नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो हम लोग जो हैं अवार्ड सेक्शन को ख़त्म कर रहे थे और कैसे ख़त्म कर रहे थे तो स्टैटिक जीके और साथ के साथ करंट अफेयर। तो भाई देखिए, अगर आपने अभी तक अगर नहीं प्लेलिस्ट को चेक किया है स्टैटिक जीके का, तो मैंने इसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कला एवं संस्कृति का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। मास्टर वीडियो भी कर रखा है और पार्ट वाइज भी बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट संस्था है, कह ले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ डिटेल सारे ऑर्गेनाइजेशन और डिटेल के साथ जो भी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है और जो उनके मतलब अंग है महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें थी और उनके जो हेडक्वार्टर विथ ट्रिक सारी चीज़ें मैंने याद करवा दी है। फिर हमने याद किया है पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को पूरा डिटेल डिस्कशन करके, कौन उनके प्रधानमंत्री थे, कौन से ईयर में थे, क्या उनका पर्पस था, कितना उनका अचीवमेंट था, ग्रोथ रेट, सारा कुछ ए टू जेड वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आपके सवाल पूछे जाते हैं हमने देखा था कि कौन से बांध बनाए गए थे, कौन कौन से बांध कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री ने हेल्प की थी। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमने जो अब स्टार्ट किया है अवार्ड सेक्शन को। अवार्ड में हमने सबसे पहले नोबेल प्राइज़ को ख़त्म किया है, उसके जितने स्टैटिक थे पूरा ए टू जेड हमने खंगाल दिया और करंट अफेयर को भी 2021 का। उसके बाद हमने अवार्ड में देखा क्या, बुकर्स प्राइज़ भी हमने पूरा कवर किया, नेशनल और इंटरनेशनल और उसके करंट को भी। और आज हमने कवर करनी है ऑस्कर अवार्ड, क्योंकि हमने जो अवार्ड को कवर करनी स्टार्ट की थी कैसे, नेशनल और इंटरनेशनल। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल कवर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर नेशनल। तो आपका जो ये सेशन के थ्रू आपका जो करंट अफेयर और पूरा का पूरा स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराऊंगा और सेम एज इट इज़ मैं फिर स्पोर्ट्स को भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई, तो परेशान नहीं होना है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। पिछले वीडियो में भी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ था जो मैंने रखा था कि 100 लाइक्स वीडियो में मिल जाए, तो बस मैं फिर से एक बार फिर से आपको टारगेट दे रहा हूँ। आप भी एक बार कोशिश कीजिए मोटिवेट करने के लिए कि 100 लाइक इस वीडियो में पहुँच सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्कर अवार्ड, और ऑस्कर अवार्ड में सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक पार्ट इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है क्या, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है एकेडमी पुरस्कार, तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि इसे ही हम ऑस्कर अवार्ड ही कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड को पहले जिस नाम से जाना जाता था एकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता। आप देखिएगा पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है कि हम किस नाम से जानते हैं ऑस्कर अवार्ड को, मतलब जानते थे तो एकेडमी पुरस्कार, क्योंकि अमेरिका में एक एकेडमी थी जिसकी नाम थी, और वो जो इस अवार्ड को देते हैं, तो यह पुरस्कार जो है अमेरिका की एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष ईच ईयर को क्या किया जाता है, ये अवार्ड आपका दिया जाता है। कौन सा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, या फिर कह ले तो एकेडमी अवार्ड। तो ये आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एकेडमी के द्वारा ये दिए जाते थे, इसलिए इसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता था। और अब जो है इनको क्या नाम से हम जानते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ऑस्कर अवार्ड को दिया जाता है किनके द्वारा, कौन सा एकेडमी के द्वारा, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। और इसे किस नाम से जानते थे, तो एकेडमी पुरस्कार के नाम से जानते थे। और जो पहला अवार्ड जो ये शुरुआत किया गया था कौन से ईयर में, तो 1929। बस ये तीन इधर फैक्ट आपको है। अब आपको याद करना कि कौन से भारतीय थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में मिला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि ये ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा क्षेत्र में। ठीक है, सिनेमा जगत की अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्या कवर करनी है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार है, यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सिनेमा है, जो फिल्म, जो हायर अवार्ड की बात कर ले, वो है आपका ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता ही होगा, सिनेमा जगत की यानी कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए मैंने नोट डाउन नहीं किया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा किस नाम से जानते हैं, एकेडमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। कौन देता है, तो अमेरिका देश देती है, अमेरिका देश में ये दिया जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है ईच ईयर में। और पहला जो ये दिया गया था कौन से ईयर में दिया गया था, 1929 में दिया गया था। अब यहाँ से हम बाहर आगे चलेंगे भारत को लेकर के, क्योंकि हमारा मोटिव यहीं से आपका एग्जाम में बनता भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला भारतीय फिल्म का नाम पूछा जाएगा जो नॉमिनेट किया गया था। ये नॉमिनेटेड फिल्म का नाम आपसे कई बार पूछा गया, इसका पीछे रीज़न यही है कि आप सोचिए कि ये बात की जा रही 1958 में एक ऐसी मूवी थी भारत की जिसको नॉमिनेट किया गया था, मतलब कि ये जीती नहीं थी ये अवार्ड, बट ये फिल्म अवार्ड नहीं जीता था ऑस्कर अवार्ड।
इसे नॉमिनेशन में लाया गया था, मतलब नॉमिनेट भारत के द्वारा, भारत ने नॉमिनेट किया, मतलब कि यहाँ से लिस्ट भेजा था इस मूवी को, मैं नाम बताऊंगा इस मूवी का, इस मूवी को भेजा गया था, फिर वहाँ पर एकेडमी ने इसे क्या किया, नॉमिनेट किया, बट फाइनली ये जीता नहीं था। बट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए कि 1958 में जो मदर इंडिया जो मूवी थी उनको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड में। और वो किस कैटेगरी में, देखिए ऑस्कर अवार्ड बहुत सारे कैटेगरी में भी दी जाती है, बेस्ट फिल्म में दिया जाता है, बेस्ट एक्टर को दिया जाता है, बेस्ट अभिनेत्री जो है, बेस्ट सॉन्ग है, बेस्ट रिलीज है, बेस्ट साउंड मिक्सिंग है, बहुत तरह की कैटेगरी में दी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा वह पहला भारतीय सिनेमा कौन सा है, उसका नाम बताइए जिसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो नामित किया गया था किसको, मदर इंडिया मूवी का नाम है। और कब, तो 1958 में। सोच सकते हैं 1958 की बात है, जो ऐसी मूवी जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की फिल्म थी जिसको नॉमिनेट किया गया था। इससे आपको पूछा जाएगा दूसरा सवाल कि किस कैटेगरी में, मतलब मदर इंडिया की मूवी जो थी उसको किस कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया था, तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया था। अब आपसे इसीलिए पूछा जाता है मदर इंडिया का डायरेक्टर का नाम। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्यों ना आपसे कमीशन पूछा है आपसे इसके डायरेक्टर का नाम। तो आपको याद रखना है महबूब खान जो है इसके डायरेक्टर है। और पहले फिल्म है मदर इंडिया जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था 1958 में। किस कैटेगरी में, तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी में। ठीक है, अब हम आगे आएंगे, वो पहला फिल्म कौन है जिसने ऑस्कर अवार्ड को जीता है, विन किया। ठीक है, मोन किसने जीता है पहला भारतीय फिल्म का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो 1983 में ये ऑस्कर अवार्ड जीता है, भारतीय फिल्म है वो कौन सी फिल्म है, तो गांधी फिल्म है। ठीक है, और किस कैटेगरी में जीता है, तो ये जो कैटेगरी था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के कैटेगरी में किसे मिला था, तो भानु अथैया को मिला था, ये एक महिला थी। ठीक है, तो जो फिल्म में जो कॉस्ट्यूम, मतलब कि जो वेशभूषा आभूषण का जो यूज़ किया गया था, जो पहनावा की जो पहनावे के लिए यूज़ किए गए थे, उसमें इतने अच्छे कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया गया था, उसके लिए भानु अथैया को किस फिल्म में, गांधी मूवी के लिए, कब, 1983 में पहली बार भारतीय फिल्म जो थी गांधी फिल्म थी जिसको 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला। किन्हें मिला, भानु अथैया को, ये एक महिला थी। और किस लिए, किस कैटेगरी में, तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। पहली मूवी का नाम जो नॉमिनेट किया गया था तो मदर इंडिया, डायरेक्टर महबूब खान, किस कैटेगरी में, तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। पहली फिल्म जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता गांधी 1983 में, भानु अथैया को, एक महिला थी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। तो नेक्स्ट जो है आपका रविशंकर, आपको याद रखना है, यही फिल्म से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्यों आपसे रविशंकर से आपका क्वेश्चन बनता है अवार्ड सेक्शन में, स्टैटिक जीके में। तो देखिए रविशंकर जो है उनको गांधी फिल्म के लिए, ठीक है, इसी फिल्म के लिए उनको जो है 1983 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक, मतलब गांधी फिल्म में जो म्यूजिक जो दिए थे वो रविशंकर के द्वारा दिया गया था। और बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था 1983 में, सेम ईयर में नॉमिनेट किया गया था इनको भी। देखिए दोनों को नॉमिनेट किया गया, भानु अथैया को भी, रविशंकर को, बट भानु अथैया को जीत हासिल हुई, ऑस्कर अवार्ड मिल गया, बट रविशंकर को नहीं मिल पाया। तो आपसे ये सवाल इसलिए पूछा जाता है हमेशा। तो रविशंकर को जो था गांधी फिल्म के लिए 1983 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए क्या किया गया था, इनको नॉमिनेट किया गया था। तो इसलिए आपसे कभी कभी पूछता है कमीशन कि किससे संबंध है, रविशंकर का जो संबंध किस अवार्ड से है या फिर किस फिल्म से है। तो याद रखना है गांधी फिल्म में इन्होंने जो म्यूजिक का जो भी गांधी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, किन्हें, रविशंकर को। और पहला फिल्म कौन है जो ऑस्कर अवार्ड जीता, गांधी, किनको मिला, भानु अथैया को 1983 में, महिला। और एक जो है किस कैटेगरी में, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा दूसरा वह फिल्म कौन है जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुआ, याद रखना है नॉमिनेट हुआ है। पहला फिल्म जो नॉमिनेट हुआ वो मदर इंडिया है, पहला फिल्म जो जीता है वो गांधी है, और दूसरा फिल्म जो नॉमिनेट हुआ है वो सलाम मुंबई। ठीक है, सलाम मुंबई है 1988 में। और इसका आपका जो है डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है मीरा नैयर। ठीक है, मीरा नैयर, ठीक है, मीरा नैयर। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह दूसरी फिल्म कौन सी है, वह दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी है जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ, नॉमिनेट हुआ था 1980 में, सलमान बॉम्बे, मीरा नायर जो है उसके निर्देशक है। तीसरी भारतीय फिल्म कौन है जो नामित हुई, नॉमिनेट हुई है, तो आपको जवाब देना है लगान 2001 में। ठीक है,
जीत नहीं, इनको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था, बट ये नॉमिनेट हुए थे 2001 में। और इसका आपको डायरेक्टर का नाम याद रखना है, आशुतोष ग्वारिकर। ठीक है, आशुतोष ग्वारिकर जी हैं इनके डायरेक्टर। तो लगान को कब नॉमिनेट किया गया था, ये ऐसे भी पूछेगा आपसे एग्जाम में, जब टफ मतलब अच्छे एग्जाम जब देंगे तो 2001 में नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। सलाम बॉम्बे को कब नॉमिनेट किया गया था, 1988 में। इसके डायरेक्टर कौन है, तो मीरा नैयर है। लगान के डायरेक्टर कौन है, तो आशुतोष ग्वारिकर है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो कुछ मैं नाम आपको बताऊंगा, एक नाम तो मैंने आपको बता दिया गांधी का। ठीक है, भानु अथैया जो है ऑस्कर अवार्ड के विजेता रह चुके हैं 1983 में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं भारतीयों का नाम बताएंगे जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। अभी मैंने फिल्म बताया जिनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट के मैंने 3 फिल्म बताई आपको। एक तो फिल्म आपका हो गया मदर इंडिया, डायरेक्टर महबूब खान, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। दूसरा फिल्म मैंने बताया सलाम बम्बई, मीरा नैयर डायरेक्टर 1988 में। तीसरा मैंने बताया लगान, जिसके डायरेक्टर आशुतोष ग्वारिकर 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट आपको नाम याद रखना सत्यजीत रे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, फिल्म जगत में बहुत इनका योगदान रहा है। 1992 में इनको लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो आपसे पूछा जाएगा लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाले वो भारतीय कौन है, तो सत्यजीत रे हैं। बहुत फेमस पर्सनैलिटी। इनको 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है, अभी आप रहने दीजिए, जब हम नेशनल अवार्ड कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको कवर करेंगे। बट अभी ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पे ही, वहाँ पर भी मैं बताऊँगा, बट यहाँ पर मैंने बता ही दिया है, तो होप शो वहाँ पे ना बताऊँ, बट दादा फाल्के साहब अवार्ड को हम लोग पूरा वहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला है किनको मिला है, तो सत्यजीत रे को मिला है 1992 में, और उनको 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अभी जो भी चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसुल पुक्कटी। ठीक है, रेसुल पोक्कुटी को 2009 में स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के लिए, ठीक है, जो आपके स्लम डॉग जो मिलीनियर फिल्म थे उनके लिए इनको अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड ये जीते हैं 2009 में। जो स्लम डॉग मिलीनियर के लिए इनको किनको, रेसुल पोक्कुटी को किस क्षेत्र में, किस कैटेगरी में, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेस्ट साउंड मिक्सिंग में। ठीक है, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में इनको जो है अवार्ड मिला, किनको, रेसुल पोक्कुटी को। ठीक है, रेसुल पोक्कुटी को 2009 में स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको अवार्ड मिला, किनको, रेसुल पोक्कुटी को 2009 में स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ मिक्सिंग यानी कि म्यूजिक बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको मिला अवार्ड। कई बार पूछा गया सवाल भाई, याद रखना आपको। AR रहमान को फिर 2009 में इसी फिल्म के लिए स्लम डॉग मिलीनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत बेस्ट म्यूजिक के लिए इनको मिला है। कौन सा गाना था वो, जय हो। और अंतिम जो भारतीय थे गुलजार, जो 2009 में इसी फिल्म में जो रिलिक्स जो दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट रिलिक्स जो था जय हो का जो दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा, गुलजार के द्वारा। तो इनको भी ऑस्कर अवार्ड मिला। तो क्लियर करिए पहले क्या क्या चीज़ है। पहला तो हम किस नाम से जानते हैं ऑस्कर अवार्ड को, सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को किस नाम से जानते हैं, एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। कहाँ दिया जाता है, अमेरिका में। कौन देता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज दिया जाता है। पहला कब दिया गया था, 1929 में दिया गया था। पहली भारतीय फिल्म जिसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, मदर इंडिया। फिर दूसरा फिल्म कौन था आपका, सलाम बॉम्बे। तीसरा फिल्म कौन था आपका, लगान। ठीक है, 2001, 1988 और ये आपका 1958 में। ठीक है, डायरेक्टर हो गया महबूब खान, किसके लिए, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। और सलाम मुंबई 1988 में डायरेक्टर मीरा नैयर, और लगान को 2001 में आशुतोष ग्वारिकर। ठीक है, अब जो विनर जो रह चुके हैं ऑस्कर अवार्ड के विनर पहले जो रहे हैं, अब कौन था आपका, गांधी। ठीक है, गांधी के लिए मैंने बताया था भानु अथैया को दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, भानु अथैया कब, 1958 में। ठीक है, 1958 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, भानु अथैया कब, 1983 में, 1958 में क्या था आपका, नॉमिनेट फिल्म था मदर इंडिया। गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया जो एक महिला थी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1983 मिला है। और इसी फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए ही रविशंकर को 1983 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए, इस फिल्म में जो म्यूजिक जो प्रोवाइड किए गए थे बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए इनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। दूसरा फिल्म जो था जिनको मतलब कि दूसरे जो पर्सन रहे हैं सत्यजीत रे, उनको 1992 में लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और 84 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। स्लम डॉग मिलीनियर से आपको याद रखना है 3 पर्सन का नाम,
रसूल पोकुटी को 2009 में, ए आर रहमान को 2009 में, गुलजार को 2009 में। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए रसूल पोकुटी को किसके लिए दिया गया था? बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ठीक है, देख सकते हैं बेस्ट साउंड मिक्सिंग, यहाँ मैंने लिखा बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ए आर रहमान को किसके लिए दिया गया था? बेस्ट म्यूजिक के लिए। और गुलजार को रिलिक्स के लिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रिलिक्स के लिए दिया गया था 2009 में। अब करंट अफेयर 2021 का देख लेते हैं कि किस फिल्म को, ये 4 बस आपको याद रखना कैटेगरी, बहुत सारे कैटेगरी, बस ये 4 कैटेगरी से आपका एग्जाम में बनेगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था 2021 में जिनको मिला बेस्ट फिल्म के लिए जो ऑस्कर अवार्ड मिला है? नॉमैडलैंड को मिला है, लैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो एंथनी हॉपकिंस द फादर फिल्म के लिए, द फादर फिल्म के जो अभिनेता थे एंथनी हॉपकिंस, उनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, किस कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर के लिए मिला है किनको? एंथनी द फादर मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो बेस्ट एक्ट्रेस को जो है नॉमैडलैंड फिल्म के जो अभिनेत्री थी फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, ठीक है, मैकडॉर्मंड को मिला है। तो देखिए ऐसे याद रखना, बेस्ट फिल्म कौन था? तो आपको ये याद रखना लैंड मतलब जमीन, बेस्ट फिल्म जो जमीन से याद रखना लैंड। और बेस्ट जो इसके एक्ट्रेस, मतलब जो इस फिल्म की एक्ट्रेस थी, नॉमैडलैंड की जो एक्ट्रेस थी, लैंड क्या है? डोर। हमारी डोर किससे बनी होती है? जमीन से। हमारी डोर जमीन से बनी होती है, तो याद रखना फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। बेस्ट एक्टर किनको मिला है? एंथनी यानी कि द फादर, एंथनी। देखिए एंथनी, बहुत सारे स्कूल का नाम मिलेगा एंथोनी स्कूल, जो क्रिश्चियन रिलेटेड जो स्कूल होते हैं। तो द फादर किन में होते हैं? क्रिश्चियन रिलीजन में होते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है, एक मिनट भाई, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है किनको? क्लो झाओ को मिला है नॉमैडलैंड मूवी के लिए। ठीक है, नॉमैडलैंड मूवी के लिए तो 3 अवार्ड मिला है नॉमैडलैंड मूवी को, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। अब इनके डायरेक्टर का नाम याद रखना है क्लो झाओ, यानी कि लैंड को हमको क्या करना है? झाड़ू लगाना है। तो भाई अगर आपको याद करना होगा 2021 का करंट अफेयर में मैं बता दूं ऑस्कर अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म किसको मिला? लैंड को। इसी लैंड के एक्ट्रेस जो थी डोर, हमारा डोर लगा होना चाहिए लैंड से, तो डोरमंड जो एक्ट्रेस का नाम है डोरमंड। और हमें लैंड में क्या करना है? झाड़ू लगाना, झाओ को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर है इनके। और नेक्स्ट अभिनेता जो है कौन है? तो द फादर मूवी है एंथोनी। ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजियस स्कूल का नाम एंथोनी होती है, और क्रिश्चियन के आपको पता है कि द फादर भी उनमें होते हैं। ठीक है भाई, तो पूरा का पूरा अवार्ड सेक्शन ऑस्कर अवार्ड कंप्लीट। नेक्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड, और बाकी जो भी इंटरनेशनल बचा हुआ, 2-3 इंपॉर्टेंट बचा हुआ कवर करके हम इंटरनेशनल खत्म करेंगे स्टैटिक करंट के साथ, फिर नेशनल भी कवर कर देंगे इसी प्रकार से। ठीक है भाई, तो टारगेट 100 लाइक्स का कंप्लीट कर दीजिए मेरे भाई मोटिवेशन के लिए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।